व्याख्याता जीव विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है मानव का कंकाल तंत्र। मनुष्य का जो कंकाल तंत्र है उसमें 206 हड्डियां हैं, जिसका विभाजन जो है वो 3 प्रकार से किया गया है: अक्षीय, वक्षीय और अनुबंधीय। अक्षीय मुख्य अक्ष, जिसका निर्माण कौन करता है? खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी। मनुष्य का केस देखें तो ये खोपड़ी और ये इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये इसके मुख्य अक्ष का निर्माण करती है, इसीलिए इसको हम अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं। दूसरा जो है वक्षीय, इसके अंदर 12 जोड़ी हड्डियां जो हैं वो पसलियों का निर्माण करती हैं। 12 जोड़ी हड्डियों का जो विभाजन है वो इस प्रकार से है: 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 जोड़ी जो हड्डियां हैं वो अधर सतह पर स्टर्नम नाम की हड्डी से और पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई रहती हैं, इसीलिए इनको हम वास्तविक हड्डियां भी कहते हैं और वास्तविक पसलियां भी कहते हैं। फिर 8, 9 और 10 ये जो 3 हड्डियां हैं ये भी जोड़े में पाई जाती है, किंतु ये आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है, किंतु पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई है? रीढ़ की हड्डी से। इसके आगे जो 2 हैं वो 11वीं और 12वीं, ये कहीं पर भी आगे की तरफ किसी भी माध्यम से स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है, जबकि पीछे किससे जुड़ी हुई हैं? रीढ़ की हड्डी से। इनको हम झूठी या फॉल्स रिब भी कहते हैं, पसलियाँ। जो अधर सतह है वो अधर सतह कौन सा होगा? जिस भी तरफ जीव विशेष का मुख होगा वो उसका अधर सतह होगा, और इससे जस्ट उल्टी साइड जो है वो उसकी पृष्ठ सतह कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। फिर है अनुबंधी। इसमें हाथ और पैर की अस्थियां शामिल हैं। हाथ की अस्थियां देखते हैं। सबसे पहले हाथ में ये एक अकेली हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस। फिर है रेडियो और अल्ना। रेडियो होती है अंगूठे की तरफ, जिसके माध्यम से आप जो है रेडियो खोलते हैं अंगूठे से, इसीलिए इसको हम रेडियो। और दूसरी कौन सी है? अल्ना। ये दोनों हड्डियां आगे चल करके एक कलाई में खुलती हैं। कलाई में कुल मिलाकर के 8 कार्पल्स पाए जाते हैं। ये कार्पल जो हैं आगे चल करके अपनी अपनी अंगुलियों के सामने ये जो हड्डियां पाई जा रही हैं ये संख्या में 5 हैं। इनका नाम क्या है? मेटाकार्पल। संख्या कितनी है? 5। ये 5 मेटाकार्पल आगे चल के अपने सामने की अंगुलियों में और अंगूठे में विभाजित होती है। एक अंगुली में 3 हड्डियां हैं, इसी प्रकार से 4 अंगुली में कितनी हो गई? 12। और अंगूठे में कितनी हड्डियां हैं? 2, जिसको हम क्या कहते हैं? फेलेंजेस। तो 12 और 2 कितनी हो गई? 14। तो एक बार इसको इस तरफ देखिए। ह्यूमरस संख्या में कितनी है? 1। रेडियो और अल्ना 2 संख्या में। कार्पल कौन सी है? आपकी कलाई की हड्डियां। संख्या कितनी है? 8। मेटाकार्पल मुट्ठी वाली हैं, ये 5। अंगुली की अस्थि, एक अंगुली में 3 अस्थियां जिसका नाम फेलेंजेस होता है। 4 अंगुलियां पाई जाती हैं, इसीलिए 12। और अंगूठे में कितनी अस्थियां होती हैं? 2। इन सब का जोड़ लगाते हैं तो कितना आता है? 30। इसी प्रकार से पैर की अस्थियां जो हैं उसका विभाजन इस प्रकार से है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, संख्या में 1। फिर है टीबिया फिबुला, और यहाँ जो आपका घुटना है उसमें हड्डी पाई जाती है, उसको कहते हैं पटेला। इस टीबिया फिबुला और पटेला के बाद में यहाँ पैर की जो ये आपकी एडी है इसमें टार्सल्स पाई जाती हैं। जैसे कलाई में कार्पल्स होती हैं वैसे ही पैर की एडी में क्या होती हैं? टार्सल्स। ये जो टार्सल्स होती हैं ये संख्या में कितनी है? 7। फिर ये जो टार्सल्स हैं वो अपने सामने अंगुलियों से मिलने के लिए पहले जो है वहाँ मेटाटार्सल्स में विभक्त हो जाती हैं। उनकी संख्या भी कितनी है? 5। फिर ये जो मेटाटार्सल हैं अपने सामने वाली अंगुलियों में जाती है। एक अंगुली में कितनी हड्डियां हैं? 3, वो भी फेलेंजेस कहलाती हैं। 4 अंगुलियां हैं तो कितनी हो गई? 12। और अंगूठे में जाती है, एक अंगूठे में कितनी हड्डी होती हैं? 2। और तो इस प्रकार से जब हम टोटल करते हैं तो 1 फीमर, 2 टीबिया और फिबुला संख्या में, 1 पटेला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल, 12 अंगुली की अस्थियां और 2 अंगूठे की अस्थियां। इनका जोड़ लगाने पर भी संख्या कितनी आती है? 30। तो ये थी हमारी अक्षीय, वक्षीय और अनुबंधी प्रकार का कंकाल तंत्र। इसी में आगे चलकर एक टॉपिक और आता है, वो है संधियां या जॉइंट्स। जहाँ कहीं भी 2 हड्डियां मिल रही हैं वहाँ क्या पाया जाता है? संधियां पाई जाती हैं। जो मनुष्य के केस है उसमें 2 प्रकार की संधियां हैं। पहली है अचल, दूसरी है चल। जैसा कि नाम से विदित है, अचल इसमें गति की संभावना नगण्य या नहीं के समान है।
इसमें पहली जो है वो फाइब्रस या खोपड़ी। जो खोपड़ी है उसमें सूचर जो है वो पाए जाते हैं और उनके बीच में जो आपके जॉइंट है या संधि है वो फाइबर के माध्यम से होती है और उसमें गति नगण्य ही होती है। दूसरी जो है वो है उपास्थि में, जो आपकी इस रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर 33 कशेरुकियाएं पाई जाती हैं, जिनके बीच में कार्टिलेज या उपास्थि पाई जाती है और इसके अंदर जो गति है वो कुछ हद तक संभव है। इसीलिए आपने सुना होगा कि फलाने की डिस्क की प्रॉब्लम है या उसकी वर्टिब्री हिल गई, तो ये आपकी उपास्थि में। फिर है चल संधियाँ, जैसा कि नाम से विदित है इसमें कुछ हद तक गति संभव है। इसी प्रकार की संधि को हम कहते हैं सिनोवियल संधि। ये 6 प्रकार की हैं, जिसमें से पहली है हिंज, जैसा कि नाम से विदित है हिंज या कब्जा संधि। आपने गेट या खिड़कियों में देखा होगा कब्जा लगा हुआ रहता है, जिससे जो गति है वो 2 दिशा में संभव है। इस प्रकार की जो संधि है वो हमारे शरीर में कोहनी में और घुटने में, कोहनी में और घुटने में जो है ये संधि मुमकिन है। दूसरी है पाइवेट, इसमें एटलस और एक्सिस के बीच में, एटलस एक्सिस क्या है, जो ये रीढ़ की हड्डी है उसकी पहली जो 2 हड्डियां हैं वो एटलस और एक्सिस है, इन दोनों के बीच में जो संधि है वो कौन सी है, पाइवेट संधि। फिर है कंदुक खलिका संधि, कंदुक या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें अंश और श्रोणी मेखला में इस प्रकार की संधि देखने को मिलती है। अंश मेखला क्या है, अंश मेखला ये कंधे वाला भाग है, यूमरस की जो हड्डी है उसका जो अग्रसिरा है वो बिल्कुल एक कंदुक बॉल के समान, इसमें आगे एक खाली गुहा पाई जाती है इस अंश मेखला के अंदर, उसको हम कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी, उसके अंदर ये फिट रहती है। इसी प्रकार से पैरों में जो यहाँ पेल्विक गर्डल है या जो श्रोणी मेखला है उसमें फीमर का जो अग्रसिरा है वो कंदुक के समान या बॉल के समान, यहाँ जो गुहा पाई जाती है उसको कहते हैं एसेटाबुलम, उसमें फिट हुई भी रहती है। तो यहाँ एक तो अंश मेखला और एक श्रोणी मेखला, दोनों में ही कौन सी संधियाँ हैं आपकी, कंदुक खलिका संधि। फिर है एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड जो संधि है वो रेडियो कार्पल्स के बीच में, जब आप बाय बाय या विदा बोलते हैं किसी को तो इसमें कौन सी संधि हो रही है आपकी, गतिशील हो रही है, एलिप्सॉइड संधि। फिर है सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट जब आप अंगूठे को गति दिलवाते हैं तो ये कौन सी गति है, सैडल जॉइंट की या सैडल संधि इसमें पाई जा रही है। और लास्ट में जो है वो है ग्लाइडिंग संधि, जो कलाई और एडी की जो अस्थियां हैं, कलाई में कौन सी कही थी हमने, कार्पल्स, और हमने एडी में क्या कही थी, टार्सल्स, इन दोनों के बीच में जो संधि है वो कौन सी है, ग्लाइडिंग संधि। एक बार मैं इसको वापस से शॉर्ट में रिवाइज करती हूँ। जो संधियां हैं वो 2 प्रकार की हैं, अचल और चल। अचल में गति संभव नहीं है। पहली फाइब्रस जो है वो खोपड़ी या स्कल में विदित है, जिसके माध्यम से सूचर्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और दूसरी है मेरुदंड, जो 33 कशेरुकियाएं हैं वो उपास्थि के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई रहती हैं और उसमें कुछ हद तक जो है वो गति होने की संभावना रहती है। दूसरी है वो है चल संधि, इसी का दूसरा नाम है सिनोवियल संधि, क्योंकि इसमें गति संभव होती है। ये कितनी प्रकार की हैं, 6। हिंज, जैसे कि कब्जा, दरवाजे में आपने देखा है कब्जा जो लगा हुआ होता है उसके माध्यम से दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है। हमारे शरीर में कोहनी और घुटने में जो है वो हिंज संधि पाई जाती है। पाइवट संधि, एटलस और एक्सिस, आपकी जो कशेरुक हड्डी है उसमें पहली जो 2 हैं एटलस और एक्सिस, इन दोनों के बीच में कौन सी संधि है, पाइवट संधि। फिर है कंदुक खलिका संधि, आपके अंश यानी कि कंधे वाला और श्रोणी जो है ये नीचे वाला जो भाग है इस मेखला में पाई जाती है। फिर है इलिप्सॉइड संधि, आप अलविदा या जब बाय बाय बोलते हैं तो इस प्रकार की संधि जो है वो गतिशील रहती है। फिर है सैडल, जब आप अंगूठे की गति करवा रहे हैं तो आपकी ये सैडल जॉइंट जो है वो संधि गतिशील है। और लास्ट में है ग्लाइडिंग, इसमें जब कलाई की हड्डियां या एडी की अस्थियां जो हैं, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स, जो कार्पल्स और टार्सल्स हैं, इनमें जो गति है वो इसके द्वारा ही संभव है। उम्मीद है आपको मानव का कंकाल संख्या समझ में आया होगा। धन्यवाद।